हमारे लिए चला गया एजुकेशन हमारा, क्योंकि ये किसी हमारे इंडिविजुअल नहीं है। इन द डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस हम स्टेचुटरी कानूनन काम कर रहे हैं, कानूनन काम कर रहे हैं। तो अगर ये गवर्नमेंट इसमें रोड़ा बनेगी तो हमारा एजुकेशन चलेगा, हमारा चलता रहेगा। हमारा इंडिविजुअल किसी का नहीं है, ये तो इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ही है। उसमें नहीं करेंगे तो चलता रहेगा। ये हमारी डिमांड बिल्कुल बाहर आके बात करें। ये बात ये है, ये जो हमारा जो कल्चर है कि भाई ये अंदर ही बात करेंगे, ये वीआईपी है, ये नहीं वीआईपी, ये चीजें तो हमने खत्म करनी है। हम हाई कोर्ट से जब यहाँ तक आ सकते हैं तो सीएम साहब अंदर से आज क्यों नहीं आ सकते? ये भी आगे हमारी बात सुने, समझे। और एक प्लस पॉइंट है, ये खुद इस प्रतिनिधि से ये एडवोकेट, ये भी एडवोकेट है, तो इनके पास बात में समझ में नहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। मैं आज एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमने आपका कोई केस लगा है 10 बजे हाई कोर्ट में, और मैं वकील हूँ आपका, ट्रैफिक जाम से मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ, तो अन्याय किसके साथ हो रहा है? तो जनता के साथ अन्याय होगा। तो उस अन्याय जनता को मतलब अन्याय से बचाने के लिए, न्याय देने के लिए हम कहते हमारा जो आना जाना है इसको फ्री रखो। और हम शौक से जाते नहीं है, सवेरे जाते हैं शाम को आ जाते हैं, बात ये तो चला रहेगा। इसमें तो कोई पीछे करने की बात नहीं है, ये चलता रहेगा। और मैं समझता हूँ, मैं समझ जो हमारे सीएम साहब है ये समझदार है, बुद्धिजीवी है, ये हमारे साथ ऐसा वैसे व्यवहार नहीं करेंगे। आएंगे हमसे बात करेंगे, हमारा ऐसा विश्वास है क्योंकि हमारे में से यही है कि हमारे प्रॉब्लम जो डे टू डे जो हमारी प्रॉब्लम्स है इसको सीएम साहब भली भांति जानते हैं। ये भी तो स्ट्रगल करके ही आए हैं, है ना सर। हमें सड़क पे आने के लिए मजबूर किया गया है। बहुत दिनों से हमारी ये डिमांड है कि ये जो सिल्क रोड है छोटा शिमला से लेकर हाई कोर्ट तक, हाई कोर्ट हमारा वर्क प्लेस है। तो हम लोगों को ये है कि जिस तरह से पहले हम आते जाते थे कोर्ट पे, आज तक किसी भी लॉयर की तरफ से कोई भी ऐसी एक्टिविटी रोड पे नहीं की गई, ना कोई एक्टिविटी की गई है। प्रॉपर वे में इस रोड को यूज किया जा रहा था। हमारा वर्क प्लेस है वहाँ, इसलिए हम बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते से हमारी एग्जिट लिखित में भी दिया गया और जैसे ओरली भी मिलके पर्सनली मिलके भी रिक्वेस्ट की गई, लेकिन हमारी एक मिनट मानकर नहीं माना गया। मजबूर होकर हमें रोड पर आ जाना पड़ा है। और जहां तक बात है परमिट इसी करने की, हमने आज ही देखा है बहुत सारी गाड़ियां, 15 गाड़ियां हम लोगों ने पकड़ी हुई बिना परमिट के रोड पे घूम रही है। और जो हाई डिग्निटरीज की बात करते हैं कि हाई डिग्निटरीज के लिए रोड खुला है, हाई डिग्निटरीज की गाड़ियां बिना किसी ऑफिसर के उस रोड पे घूम रही है। तो सब्जियां लाने के लिए उनके कुत्ते को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाने के लिए उस काम के लिए रोड यूज किया जा रहा है। अगर उनके लिए रोड यूज किया जा सकता है तो लॉयर का जो हमारा वर्क प्लेस है वहां तक जाने के लिए हमें क्यों रोका जा रहा है? क्यों कहीं एक कचरे में डाल जाती है। अगर दूसरी चीजें तो और बहुत जरूरी जो है, अगर हम ये रूटीन वाला रोड फॉलो करते हैं तो लिफ्ट के पास से जो कर्व है वहां से हमें टर्न नहीं करने दिया जाता। टर्न करने के लिए बोलते हैं आप कार्ड रोड जाइए, कार्ड रोड से आप कितनी जगह तक पहुंचा देते हैं। और उसमें से क्या होता है, एक तो ट्रैफिक रोड पे और बचा है और ट्रैफिक जाम लगता है, और हमें रोकने की वजह से रोड में लेट पहुंचे, जिस वजह से रोड के काम में भी हमें देरी होती है। हमारे केसेस लगे होते हैं, कुछ एडवर्स ऑर्डर जो आम जनता है, इसलिए आज मजबूर होकर हमें सड़क पे आना पड़ा है। हम चीफ मिनिस्टर साहब के घर पे भी गए थे, लेकिन यहाँ हमें बोला गया कि अभी मिलना है आपसे। हम लोग वेट कर रहे थे, लेकिन मिनिस्टर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब बैक डोर से वहां से निकल गए, इसमें से मजबूरन हमें यहाँ आना पड़ा। हम चाह रहे हैं पहले से प्रैक्टिस चल रही थी उसी तरह चलता रहे। चीफ मिनिस्टर साहब हम चाहते हैं हमारे से मिले, हमारे से बात करें, हमारी कमिटी हमें परमिट फीस बढ़ाने से कोई नहीं। हम ये कह रहे हैं कि आप हमारा आना जाना इसको जैसा चल रहा था अभी तक इसको वैसे ही चलने दो। आपने बाकी क्या डिसीजन है आपके, हमें एडवोकेट से कोई मतलब नहीं। पर जो हमारे साथ जो अंडरस्टैंडिंग थी छोटे शिमला से हाईकोर्ट और हाईकोर्ट से चक्कर, जो अंडरस्टैंडिंग थी उस अंडरस्टैंडिंग को डिस्टर्ब मत करो।
तो न्याय प्रक्रिया में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। हमारी इतनी सी रिक्वेस्ट है।